Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atayil Maza. In this video, we are going to see examples on properties of definite integrals, that is exercise 4.2 question number 3. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. ये है आपका एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3. मैंने कुछ रेंडमली क्वेश्चन पिक किए बेटा, और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी से करने हैं. तो प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन करने से पहले आपको डेफिनाइट इंटीग्रल्स के आपको प्रॉपर्टीज़ आना चाहिए बेटा. अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता नहीं रहेगी तो आप डायरेक्टली एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाओगे. सो यहाँ कहीं तो भी मैंने एक इससे पहले वीडियो बनाया है. सो यहाँ कहीं तो भी उसका आई बटन आएगा बेटा. सबसे पहले आप वो वीडियोस देखें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स. सो आपको डेफिनाइट की प्रॉपर्टीज़ जब पता रहेगी तभी आप बेटा इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे. लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल. इन फर्स्ट एग्जाम्पल इफ़ यू ऑब्जर्व दैट here the limits of definite integral is 0 to pi by 2. It means it is one of the property, and that property is if our integral is 0 to a f of x dx is equal to, then this property say expand this function f of x like this, f of upper limit minus variable into dx. This is one of the most important property of definite integral, and this property say upper limit minus variable. Always replace x by upper limit minus variable. बेटा ऐसे ही याद रखोगे इसको. ये प्रॉपर्टी के आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे. सो ये प्रॉपर्टी आपको कभी नहीं भूलना है. अपर लिमिट में से क्या करोगे बेटा, वेरिएबल को आप माइनस कर दोगे. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है. इसका प्रूफ कैसा होता है, क्या होता है, इसकी पहले की वीडियो मैंने बनाया है. आप ज़रूर से वो वीडियो जाके चेक करें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें बेटा. चलो ये वाली प्रॉपर्टी बेटा मैं भी अप्लाई करता हूँ. ऑब्जर्व केयरफुली. सो वेरी फर्स्ट लेट आई इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ tan x इंटू डी एक्स. क्या करोगे बेटा, सबसे पहले इसको आई एज्यूम कर लोगे. ठीक है, इसको आई एज्यूम करने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करना है. नाउ अप्लाई प्रॉपर्टी, एंड आवर प्रॉपर्टी से इफ वी हैव टू गिवन लिमिट 0 टू a और 0 टू पाई बाई 2, देन वी कैन राइट इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ tan, here we have x, so replace this x by अपर लिमिट माइनस वेरिएबल. ठीक है बच्चों, देखो मैंने क्या किया है. मैंने क्या किया बेटा, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया डेफिनाइट इंटीग्रल का. क्या प्रॉपर्टी है, x को आप रिप्लेस करते हो अपर लिमिट माइनस वेरिएबल. नाउ वी नो वेरी वेल tan 90 माइनस थीटा. tan 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज cot थीटा. सो हेयर वी राइट log ऑफ cot x. Here we write cot x by trigonometry or compound angle. Tan 90 minus theta is always cot x. ओके, सो बेटा क्या करोगे, अब यहाँ से अच्छे से ऑब्जर्व करोगे. यहाँ आपको दो रिलेशन मिल गए इन टर्म्स ऑफ आई. सो कॉल इट इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलोगे आप इक्वेशन नंबर 2. है ना. इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको सॉल्व करने का मेथड कैसा होता है ये अच्छे से देखो. अब आप क्या करोगे, ये जो आपका फर्स्ट इंटीग्रल है और इस सेकंड इंटीग्रल, इसको ऐड कर लोगे. नाउ एडिंग 1 एंड 2, सो वी गेट आई प्लस आई, दैट इज 2i. ऑब्जर्व केयरफुली, आई प्लस आई दैट इज 2i. एंड अब आप देखो यहाँ पर RHS में आपका इंटीग्रल जो है, दोनों इंटीग्रल्स क्या है, सेम है, लिमिट सेम है. सो राइट वंस, इसको बेटा एक बार लिखो. ओके, और इसके बाद में इंटीग्रेंड लिखोगे log ऑफ tan x प्लस log ऑफ cot x. ऐसे कर लोगे बेटा इंटू dx. ये होता है एडिंग करने का मतलब. ठीक है, अब log का प्रॉपर्टी यूज़ करोगे. log का प्रॉपर्टी क्या आपको बहुत अच्छे से पता है, log a प्लस log b होता है log a इंटू b. सो आई एम राइटिंग हेयर, टेक अ स्क्रीन शॉट फास्ट. नाउ ऑब्जर्व केयरफुली what I am doing. Now by property of log,
So we write 2a is equal to integral 0 to pi by 2 log of tan x into cot x बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। बेटा लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बेटा, टैन और कॉट कैंसिल होता है ना, ये हमको पता है। दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ये रेसिप्रोकल है बेटा एक दूसरे के, टैन एंड कॉट। सो ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको कैसे लिखोगे, 1/tan, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो ओनली वी हैव log 1, सो 2i is equal to 0 to pi by 2 log 1, and log 1 is 0, so that the value of this integral becomes 0. So here I equals to 0. Now the value of given integral is 0. अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा 0 आंसर दे रहे हैं आपको 0 to a वाली प्रॉपर्टी में। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, उसमें भी आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है और ऐसे ही आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। सो ऑब्जर्व केयरफुली इन सेकंड एग्जांपल, लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल 0 to 1 log of 1/x minus 1 into dx. Now simplify it. So 0 to 1 log of 1 minus x upon x into dx by taking LCM। क्या किया बेटा, इसका LCM ले लिया तो सिंपली आ गया, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोलते हो बेटा, आप 1 बोल दोगे। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी which property, 0 to a 0 to a that is अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। शॉर्ट में इसको याद रखोगे बेटा, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। सो आपको ये हमेशा याद रहेगी, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। सो लॉग ऑफ, हियर वी राइट 1 माइनस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल अपॉन अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। ठीक है, ऐसे ही इसको लर्न किया जाता है, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। मैंने क्या किया, एक्स को रिप्लेस कर दिया अपर लिमिट माइनस वेरिएबल्स। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 तो सिंपली आपको मिल जाएगा देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू dx। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, आप इसको ऐड करने के बाद में यू विल गेट सेम रिजल्ट, है ना। क्या मिल जाएगा आपको, log a प्लस log b। देन आप log की प्रॉपर्टी यूज़ कर लोगे, log a प्लस log b इज ऑलवेज इक्वल्स टू log a b। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन वी गेट log 1 एंड log 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा बेटा, इसका फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली एडिंग 1 and 2, 1 plus 2 implies is 2i equals to integral 0 to 1 log of, so here we have 1 minus x upon x into, here we have x upon 1 minus x। ये सारा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये log 1 हो जाएगा, log 1 that is 0, so value of integral become 0। Therefore again we get i equals to 0। इस केस में बेटा आपको i equals to क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सर 2 क्वेश्चन हो गए जिसमें आपको i का वैल्यू 0 मिल रहा है ना। तो आपको लर्न करने के लिए भी बहुत इजी होता है बेटा और समझने के लिए भी बहुत इजी होता है। टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ मूव ऑन टू थर्ड एग्जाम्पल। क्या सर इसका आंसर भी 0 आएगा? बेटा चांसेस है, हो सकता है इसका आंसर भी 0 आ जाए। अगेन वी हैव टू गिवन 0 to π/2, फिर वही प्रॉपर्टी आ रहा है बेटा, सेम प्रॉपर्टी आ रहा है। आप देखोगे एक्सरसाइज में आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। ओके चलो डायरेक्टली अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आई एज्यूम करते हैं। सो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, चलो इसको नंबर 1 दे देते।
अब फिर वही प्रॉपर्टी दिख रही है मुझे सामने, तो जल्दी से मैं इसको क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, साइन को रिप्लेस करोगे बेटा, साइन एक्स को रिप्लेस करोगे 90 माइनस एक्स, कॉस को रिप्लेस करोगे 90 माइनस एक्स, ओके, 1/1 प्लस साइन को रिप्लेस करोगे 90 माइनस एक्स, कॉस को रिप्लेस करोगे 90 माइनस एक्स, और ये सारे के सारे एंगल्स आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। ये एंगल्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं बेटा, 90 साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 10th स्टैंडर्ड में आपने इसको पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, सो ये आपको बहुत अच्छे से आता है। ये बन जाएगा बेटा आपका कॉस एक्स माइनस ये बनेगा आपका साइन एक्स अपॉन 1 प्लस इधर क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू क्या लगा लोगे, डी एक्स लगा लोगे, ठीक है। यहाँ भी आप क्या करोगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करोगे। नाउ एडिंग, सो वी गेट 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, ठीक है। जब आप ऐड करते हो बेटा डेफिनाइट इंटीग्रल में, सो अगर इंटीग्रल आपका सेम रहा तो राइट उसको क्या करते हो, एक ही बार लिखते हो, ठीक है। चलो इसके बाद में लिखोगे न्यूमरेटर ऑफ 1, ये है आपका न्यूमरेटर ऑफ 1 प्लस न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड इक्वेशन होल अपॉन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बेटा, सो इसको एक ही बार लिखा जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देख रहे हो ये सारा कैंसल आउट हो रहा है, okay. So in this case we get I twice I is equal to 0, so I also equals to 0, ओके बच्चों। तो कितना इजी है, अगर आप इस वीडियो को देखें अच्छे से और आप अच्छे से पढ़ाई करें तो आपको समझ में आए बेटा मैथमेटिक्स बहुत इजी है ना। अगर हम इसको समझ के पढ़ते हैं, अगर हमको समझता है तो मैथ्स बहुत इजी होता है ना। एक्चुअल आप किसी बच्चे को अगर दिखाए तो वो बच्चा ना देख के डर जाए कि सर ये इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से कैसे करोगे। बेटा बहुत सिंपल है, जस्ट आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए और कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए, आप इजीली इसके आंसर्स ला सकते हो। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट।